जो आपको लगातार महसूस हो रही है, जीने नहीं दे रही है, सब एनर्जी है, ताकत है, ऊर्जा है। इसको सिर्फ चैनलाइज करना है, सही राह दिखानी है। जिस दिन सही राह दिखा दी, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत कुछ कर लोगे दोस्त। जीवन में कैद होने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, मन जिंदा है, मन में होश है, पर शरीर खत्म हो चुका, बिस्तर पर पड़े हो, दुनिया को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, पर कुछ नहीं कर पा रहे। जिसने भी अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जैसे आप देख रहे हो, ये एक इशारा है ऊपर वाले का, भैया एक वीडियो इस चीज़ पर बना दो। जीवन की सारी इच्छाएं मर चुकी हैं, कुछ पाने का मन नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं है। जीवन इतना बुरा हो चुका है कि इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, और इसी वजह से हम डिपेंड हो गए हैं। जीवन निर्वाह का खर्च परिवार वाले उठाते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया हूँ। कुछ करने का भी मन नहीं करता और कुछ करने की ऊर्जा भी नहीं बची। अब जीवन में ना कुछ बनना चाहता हूँ, दिन शुरू होते ही रात का इंतज़ार रहता है, किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। अपने रूम में पूरे दिन ये सोचता रहता हूँ कि कैसे मर जाऊँ। मैं ये सर्च करता रहता हूँ, हाउ टू कमिट सुसाइड विदाउट पेन। मेरी रिक्वेस्ट है, इसका हल दो, एक वीडियो बनाओ। सबसे पहली बात दोस्त मैं आपको एक बोलूँगा, सबसे ज़रूरी है सिर्फ सुनना, उसके बाद आपको हल दूंगा। जो भी आपने सब चीज़ें मुझे भी बताई ना अपने बारे में, ऐसा नहीं है कि आप पहले इंसान हो जिसके साथ ही हो रहा है। बहुत लोगों के साथ ही होता है और वो सही भी हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है। ये सारे सिम्टम्स क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, बिना डरे, बिना सोचे, चाहे मन ना कर रहा हो जाओ, अपना इलाज कराओ, और उसके बाद वो सारे टिप्स, जो सारे हल मैं आपको दे रहा हूँ, वो अपनाओ। आप बिल्कुल सही हो जाओगे। अब मैं आपको आपकी स्थिति का हल दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी कड़वी लगेगी। आपने जो अपने जीवन में ये मुकाम हासिल किया है, ये पोजीशन हासिल की है ना, ये लोग सालों साल तपस्या करके भी हासिल नहीं कर पाते। डिटैचमेंट, मोह का ख़त्म हो जाना, इच्छाओं का, डिज़ायर्स का ख़त्म हो जाना। फ़र्क बस इतना है कि आपने इस अचीवमेंट के ऊपर निराशा का, हताशा का और दुख का नकाब पहना हुआ है, नाउम्मीदी को अपने ऊपर ढका हुआ है, जिससे आपके जीवन में निराशा भर गई है। आप में और एक साधु में जिसने सालों साल तपस्या की है, अकेला रहा है, सिर्फ इतना फर्क है कि आप जीना नहीं चाहते और वो मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, प्रभु में लीन होना चाहते हैं। वो खुश हैं, मुक्त हैं, और आप जीते जी मृत महसूस कर रहे हो। इस फर्क को जानो, पहचानो। ये फर्क बहुत पतला है पर बहुत घना भी है। जीवन की चाहतों की चाह ना होना ये कोई श्राप नहीं है, ये मुक्ति का द्वार है, सुख का द्वार है, खुश रहने का द्वार है, सदा आनंदित रहने का द्वार है। इससे घबराओ मत, ना इससे भागो। नहीं है मुझे चाहो, नहीं मेरा मन कर रहा किसी भी चीज को करने का, नहीं मेरा मन मोह में लग रहा, कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही हूं। मेरा जीवन ऐसे बन गया है, किसी कारणवश बन गया है, किसी कारण के लिए बन गया है। करना है तो इतना कि आपकी जो थॉट्स हैं, जो सोच हैं, जो ख्याल हैं, जो बार बार आपके अंदर आ रहे हैं, आपके मन में आ रहे हैं, उनको सही करना, उनको सही रास्ता दिखाना। ख्याल वो बुरे आ रहे हैं, उनको रोक सकते नहीं, मन पैदा करे जा रहा है, रोकोगे और बुरे आएंगे। उनको काउंटर करना है, फेस करना है, आने देना है, आओ बुरे ख्याल आओ, और अपनी तरफ से एक समझदार इंसान की तरह जो आप हो, आपको जवाब देने हैं। आपको अपना खुद का बड़ा भाई या माता पिता बनना है अपने लिए। आज जब आप अपने जीवन को नहीं संभाल पा रहे, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, तो अपना हाथ आपको खुद थामना है, अपने लिए खुद फैसले लेने हैं जो आज चुभेंगे कल फायदा देंगे। अपने आप को बोलो, मैं जीऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। कितना ही मेरा मन करे कि मर जा, सब बेकार है, वो मेरा मन है। मेरा मन मैं नहीं हूं, मैं अपने मन से ऊपर हूं। मैं अपना मन हूं, बुद्धि हूं, सेंसेस हूं, इंद्रियां हूं, आत्मा हूं। मुझे मेरा मन अपने अंदर नहीं समेट सकता। मैं जीऊंगा, मुझे जिंदा रहना है, अच्छा जीवन भी जीना है, सब कुछ सही करना है। जो आज की परिस्थिति है ये सच नहीं है, ये सही नहीं है, ये मेरा भविष्य नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये गलत है, कुछ गलत हुआ है। और जीवन में जब भी कुछ गलत हो तो उसको सही करना मेरा फर्ज है और मैं करूंगा।
मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने जीवन पर भरोसा है कि मैं सब कुछ सही कर ही लूंगा, नया रास्ता बना ही लूंगा, नई राह बना ही लूंगा, इस धुंध को पार करके, अंधेरे को पार करके एक नई सुबह रच ही दूंगा। अपने आप से बार बार ये बातें बोलो, पॉजिटिव बातें बोलो, मन नहीं कर रहा जबरदस्ती बोलो, अपने अंतर मन में, सबकॉन्शियस में ये बातें छाप डालो। जितनी बार छापोगे धीरे धीरे उतनी पॉजिटिविटी आएगी। सालों लग गए ऐसे जीवन पर पहुंचने में जहां बहुत ज्यादा निराशा है, तो कुछ समय तो लगेगा इससे बाहर निकलने में। अपने शरीर को, मन को आपको खड़ा करना है, ताकत आपको देनी है। जितनी ऊर्जा नकारात्मक फैली पड़ी है ना जीवन में, उसको इकट्ठा करके चैनलाइज आपको करना है। ये जो नकारात्मक सोच होती है ना, सुसाइड की सोच होती है, जीवन से मन भर जाना होता है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होती है जो आपको लगातार महसूस हो रही है, जीने नहीं दे रही है, सब एनर्जी है, ताकत है, ऊर्जा है। इसको सिर्फ चैनलाइज करना है, सही राह दिखानी है। जिस दिन सही राह दिखा दी, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत कुछ कर लोगे दोस्त। कितनी ही बार मैंने ऐसा होते देखा है, अपने जीवन में होते देखा है, बहुतों के जीवन में होते देखा है। सिर्फ ये वक्त खराब है, जीवन खराब नहीं है। अपने आप से पूछो, क्या मैं वाकई में जीवन में कैद हूं? जीवन में कैद होने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, मन जिंदा है, मन में होश है, पर शरीर खत्म हो चुका, बिस्तर पर पड़े हो, दुनिया को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, पर कुछ नहीं कर पा रहे। और दूसरा तरीका है, मन और बुद्धि समाप्त हो गई, ब्रेन खत्म हो गया और शरीर में ऊर्जा है, शरीर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। इन दो तरीकों से इंसान जीवन में कैद हो जाता है। इसके अलावा इंसान जीवन में कैद नहीं होता। वो मोमेंटरी होता है, वो परिस्थिति होती है कि आपको ऐसा भ्रम हो रहा है जिससे आप बाहर निकल सकते हो। आपके पास ऊर्जा भी है, ताकत भी है, शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, इंग्रेडिएंट सारे पड़े हुए हैं। सिर्फ एक डिश बनानी है जो नहीं बना पा रहे, जिसको बनाने से घबरा रहे हो या मन नहीं कर रहा। जिस क्षण बनाने लग जाओगे ना, अपने आप सब इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, अपने आप डिश बन जाएगी और तैयार हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हो मैं जीवन में हार मान चुका हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई चाह नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसका मतलब कि आपको किसी चीज का डर ही नहीं है, ना मृत्यु का डर, ना लोगों का डर, ना परिस्थिति का डर, ना बुरे का डर। आप तो जीवन में बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े रिस्क ले सकते हो, बहुत बड़े बड़े विजन बना सकते हो, सालों साल एक फील्ड को समर्पित कर सकते हो बिना डरे। 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो चाहना ही नहीं है। आप आज इतने सक्षम हो, जो इंसान के जीवन में बैरियर होते हैं, मोह के, डर के, रिस्क के, वो सब आपके जीवन से हट चुके हैं। आप तो बड़े से बड़ा फैसला ले सकते हो। आप आज ये जगह छोड़ के, हो सकता है बहुत नेगेटिविटी हो, रिलोकेट कर सकते हो, कहीं बहुत दूर चले जाओ, नए जीवन की रचना कर डालो, शून्य से शुरुआत कर डालो। आप जन सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है, चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो। जो भी आपके जीवन में नेगेटिव है, नकारात्मक है, आपको दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, चाहे वो लोग हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो, उसको बदल डालो, क्योंकि आपको तो डर ही नहीं है। आप सब कुछ हटाकर फेंक सकते हो और नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि आप औरों की तरह बंधे नहीं हुए। आज आपको बैठे बैठे रोटी मिल रही है, आपका निर्वाह हो रहा है, इस वजह से आप और कमजोर हो गए हो, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ रहा कि मजबूरी में उठ के कुछ करना पड़े। लेकिन ये मजबूरी तो आपने बनाई है, क्यों ले रहे हो किसी का भी एहसान? आज से ही बंद कर दो, मैं किसी का मोहताज नहीं जीऊंगा। जीवन मिला है, अपने दम पर जीना है, अपने तरीके से जीना है, खुद कमाना है, खुद खाना है। ले लो प्रण। आज आपने मुझसे ये बात पूछी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उम्मीद जिंदा है, जीने की चाह जिंदा है, वरना नहीं पूछते। इस स्थिति में जो लोग फंसे होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक जो कहीं ना कहीं अंदर से निकलना चाहते हैं, और एक जो बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं, निकलना ही नहीं चाहते। आप अंदरूनी मन से निकलना चाहते हो, सिर्फ एक रस्सी की जरूरत है इस कुएं से निकलने के लिए। तुरंत ही फैसला लो, आज से आपको अपना निर्वाह खुद करना है। भूखे रहो, बिना छत के रहो, जाके रहो सड़क पे, क्योंकि आपको तो इच्छा ही नहीं है, चाहना ही नहीं है। बिताओ कुछ दिन, किसी आश्रम में रहो, लोगों की सेवा करो, कुछ दिन करो अपना निर्वाह, कैसे भी कर पाते हो, मजदूरी करो, मेहनत करो, नौकरी ढूंढो, छोटा काम शुरू करो,
बिना एक्सपेक्टेशन के सिर्फ अपना निर्वाह करने के लिए काम शुरू करो। शुरू में नहीं होगा, मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका मन भटक चुका है। आपका मन आज आप पर राज कर रहा है, आपको गुलाम बना लिया, नहीं करेगा। लेकिन मन से कौन युद्ध लड़ेगा? आप लड़ोगे। जब घर से लेना ही बंद कर दोगे, फिर इंद्रियां भटकेंगी, उन्हें सुख तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, फिर मन के पास जाएंगी, मन आपके पास आएगा, आप कहोगे काम कर। सोचो कि अगर आज आप पर और लोगों की जिम्मेदारी होती, परिवार की जिम्मेदारी होती, तो भी क्या ऐसे खाली बैठ जाते? चाहे मन में कितना ही दुख होता, खाली नहीं बैठते, काम करते, और काम करते तो इस तरीके का डिप्रेशन नहीं होता, इस तरीके की स्टेज पे पहुंचते ही ना। तो जब और लोगों की एक इंसान जिम्मेदारी ले सकता है, तो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकते? ये जीवन भी कीमती है, इसकी जिम्मेदारी उठाओ, आज से ही लो इसकी जिम्मेदारी। इसका निर्वाह करना है आपको, इसको अच्छे से रखना है, इसको सही करना है, सुधारना है। त्याग दो इस मुफ्त की रोटी को, निकल जाओ आज ही घर से बाहर। देखो क्या होता है, मजे लो इस दुख भरी दुनिया के भी ना। दुखी क्यों होते हो? आपने तो दुख के कारण त्याग दिए। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके अंदर कोई चाह नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और उसके साथ साथ आप जिम्मेदारियां निभा रहे हो, कर्म कर रहे हो, सही राह पर चल रहे हो, तो साक्षात भगवान आपके मन में वास कर रहे हैं। और जब एक इंसान के मन में भगवान वास करने लगते हैं ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डिप्रेशन, दुख, सब कुछ खत्म हो जाता है, मोह माया सब खत्म हो जाता है। वो सच के रास्ते पर चलता है और बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, जन कल्याण करता है, एक अच्छे जीवन की रचना करता है, पुराने कर्मों को खत्म कर देता है। वो मोक्ष के द्वार पर आगे बढ़ता है, और यही सही द्वार है मोक्ष का। दोस्त, मैं ये मानता हूं, जिसने भी अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जैसे आप देख रहे हो, ये एक इशारा है ऊपर वाले का कि तुम आध्यात्मिक व्यक्ति हो, तुम अध्यात्म की तरफ जा सकते हो, तुम्हारे पास ये प्रिविलेज है, ये लग्जरी है, ये ऑप्शन है। ये बुराइयां एक द्वार है उस अच्छाई की तरफ जाने का, उस मुक्ति के द्वार की तरफ जाने का, उस सुख की तरफ जाने का, जो जीवन का सही स्वर्ग है। स्वर्ग एसी से, टीवी से, गाड़ी से, पैसे से नहीं मिलता। स्वर्ग मिलता है अध्यात्म से, आत्मा में लीन हो जाने से, इंद्रियों को अपने वश में कर लेने से, जीवन की गहराइयों को समझने में, माइंडफुल होने में, अवेयर होने में, कॉन्शियसनेस की गहराइयों में जाने में, इस इमीडिएट वर्ल्ड से दूर होके उस अनोखी दुनिया को देखने में। और अध्यात्म की राह दो तरीके से होकर जाती है, आत्मचिंतन से। दुनिया को ऑब्जर्व करो, सही डिडक्शंस निकालो, सही बातें सोचो, गहरी बातें सोचो, माइंडफुल रहो, और आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, आध्यात्मिक लोगों की बातें सुनो, समझो, सवाल करो, जवाब ढूंढो। ये रास्ता आपको जरूर चुनना है, इससे निश्चिंत ही आपका हल निकलेगा, और बहुत जल्दी निकलेगा। ये राह आपके भटके हुए जीवन को सही डायरेक्शन दे देगी, सही मंजिल की तरफ लेकर जाएगी, सुख की तरफ लेके जाएगी, मुक्ति की तरफ लेके जाएगी, आनंद की तरफ लेके जाएगी। आज आप कमजोर पड़ गए हो, निराश पड़ गए हो, तो अपने लिए अपने आप को एक दूसरा व्यक्ति समझ लो। आपके सामने एक व्यक्ति आया है जो बहुत ही निराश है, जीवन से हताश है, बहुत परेशान है, रो रहा है। क्या करोगे? भगा दोगे? नहीं, उसका हाथ पकड़ोगे, उसको समझाओगे, सही राह दिखाओगे। तो आज से ही अपने आप को दूसरा व्यक्ति समझ लो, अपने आप की मदद करो, अपना साथ निभाओ, अपने आप को सही राह दिखाओ, अपने आप को उठाकर खड़ा करो, काम पे लगाओ, बिजी कर लो अपने आप को। जितना बिजी करोगे उतना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे कर्म करोगे ना, इस मशीन के चक्के घूमेंगे, मशीन लाइन पर आएगी। भले ही ये जर गई हो, एक बार चलने लगी ना, चालू हो गई, फिर इसको कोई नहीं रोक पाएगा, इतनी ऊर्जा पैदा हो जाएगी। और सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है वो है अपने लिए एक रूटीन सेट करना है। सुबह 5 बजे आपको ज़रूर उठना है, किसी भी कीमत पर उठना है। उसके बाद आपको बाहर जाना है, बाग में जाना है, गार्डन में जाना है, कुछ समय अपने साथ बिताना है, योगा भी करना है, प्राणायाम भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, वॉकिंग भी करनी है, और नेचर को ऑब्जर्व भी करना है, लाइफ को ऑब्जर्व करना है, ठंडी हवा के थपके लेने हैं। उसके बाद सुबह सुबह ही नहा धो लिया करो, मंदिर होके आया करो, पॉजिटिव एनर्जी आएगी बहुत सारी। एक भी सेकंड खाली मत छोड़ो, किताबें पढ़ो, कोई ना कोई काम करो, काम ढूंढो। खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना, नकारात्मक काम नहीं करने, शराब, वेब सीरीज, लेटना बिल्कुल नहीं करना पूरे दिन। कल से ही आपको ऐसा करना है।
रात को 10 बजे तक सो जाना है। सोने से पहले जीवन में ग्रेटिट्यूड शो करना है, क्या क्या जीवन में अच्छा है, अच्छा मिला हुआ है। अपने माता पिता को, परिवार को समय दो, उनसे अच्छी बातें करो, प्यार पूर्वक बातें करो, उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकालो, अच्छी किताबें पढ़ो, अध्यात्म को टाइम दो, इवनिंग वॉक करा करो। जीवन से परेशान होकर हैवी फूड नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, ज़्यादा शुगर नहीं लेनी, नियमित रूप से खाना खाओ, काम करो, एक्टिव रहो पूरे दिन। हर दिन अपने जीवन के बारे में अच्छे से लिखा करो, क्या महसूस कर रहे हो, आपके साथ क्या बुरा हुआ है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या सही हो सकता है, क्या आपका विजन है, सब कुछ लिखो। रोज़ लिखो, एक किताब बना लो या सोशल मीडिया पे लिख दिया करो। हर दिन किसी ना किसी का भला ज़रूर करो, चाहे जीव हो, जंतु हो, इंसान हो। अगर इंसानों से दोस्ती नहीं है तो जानवरों से दोस्ती कर लो, वही अच्छे दोस्त बन जाएंगे आपके। दोस्त आज से ही अपनी एक नई राह बनाओ, तुम पहले से ही मुक्त हो चुके हो। जिसको पाने में लोगों को सालों साल रखते हैं, तुम्हारे जीवन की परेशानियों ने वो स्टेज तुम्हें पहले ही दे दी, निडरता तुम्हें दे दी है। इसको चैनलाइज करो, सही तरीके से इस्तेमाल करो, खुद को राह दिखाओ, आगे बढ़ो, सब कुछ सही हो जाएगा, निश्चिंत ही सही होगा मेरे दोस्त। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।